अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यकीनन आप लोगों ने ये वर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजिंग ये बहुत ज़्यादा आजकल सुना होगा। ये है क्या? इसको बहुत आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का इस तरह का इस्तेमाल जिससे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि बिज़नेस या जो भी, चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हों या घर के कोई काम कर रहे हों, उन चीज़ों को के अंदर मस्बत तब्दीली और आसानी लाई जा सके, उससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली चीज़ों को कागज़ पे लिखने की बजाय वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखना, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है, लेकिन ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली वो जो डाटा है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं और ऑटोमेटिक हो जाएं, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, पहले आपको जब आप डाटा लिखते थे लोगों का फाइलें बनाकर और उसकी बजाय आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी डाटा चाहिए आप पहले फाइलें खोलते थे, अब वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उस डाटा को निकालते हैं। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल आप जो है एक किसी शॉप पर हैं और आप जो हैं फॉर एग्जांपल कोई आइटम बेच रहे हैं, कंप्यूटर्स बेच रहे हैं और आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और अगर कोई बंदा आपको 5 कंप्यूटर को ऑर्डर आता है तो आप अगर सॉफ्टवेयर खोलते हैं और कंप्यूटर का नंबर एंटर करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि आपके पास 10 मौजूद हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाए। 5 सिर्फ एंटर करें तो 5 बुक हो जाएं और ऑटोमेटिकली डाटाबेस अपडेट हो जाए कि 5 रह गए हैं और ऑटोमेटिकली आपका जो है इनवॉइस या बिल बन जाए और वो ईमेल खुद ही उसको चली जाए। यानी ये सब डाटा जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो, इसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और फिर और भी यूज़फुल डाटा, एंगेजिंग डाटा बन जाए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से। फॉर एग्जांपल कि आपने इस महीने कितने बेचे, किस कस्टमर को कितना डाटा, कितना सामान बेचा, तो कौन सा सामान ज़्यादा बिका, कौन सा कम बिका, ये डाटा आपके पास अवेलेबल हो जाए ताकि आप फ्यूचर की प्लानिंग भी आसानी से कर सकें। और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज इस तरह की नए सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रही हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत बदल गई है। इसके बरक्स बहुत सारी कंपनी हैं वो अभी भी मैनुअली बहुत सारे काम कर रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनीज़ में या अपने ऑफिसेज़ में, अपने कारोबारों में इन चीज़ों को डिप्लॉय करें, इनोवेशन को लाएं। नोकिया कुछ साल पहले जब हम लोग छोटे थे तो नोकिया के फ़ोन दुनिया के बेस्ट फ़ोन थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने इनोवेशन नहीं की उस तेज़ी से और एप्पल ने एनालाइज कर लिया कि मार्केट में कस्टमर को इस टाइम क्या चाहिए और वो एक टोटली नई प्रोडक्ट ले आए और उन्होंने नोकिया को हटा दिया रास्ते से। इसी तरह ही कंटिन्यूसली अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको नए ट्रेंड्स और नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होगा। और आजकल ख़ास तौर पे कोविड के बाद से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।